आज मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाने जा रही हूँ निर्मला, सांप और सयाल की। निर्मला को अपनी सहेलियों में सायल, लहनू, भाई भोया बहुत बुरी लगती थी। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सयाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे। निर्मला भला सयाल की तारीफ कैसे सह पाती। लोग सयाल की माँ से कहते, कलगी बेन, हाँ तुम्हारी लाडली बड़ी होनहार है। उसकी प्यारी सी मुस्कान सबको खुश कर देती है। प्यारी सी मुस्कान निर्मला चिढ़कर बुदबुदाती हूँ दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान। लेकिन खत्म। देखिए क्या रोक दी। लेकिन निर्मला मन ही मन यह तो मानती है कि सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है। जब वह हंसती है तो उसका अंडाकार चेहरा खिल उठता है, आँखों में चमक आ जाती है। उसकी छोटी पतली नाक ऊपर को उठ जाती है और उसके गालों में दो छोटे छोटे गड्ढे दिखने लगते हैं। सयाल की मुस्कान तो मोहक थी, किंतु उसकी पोशाक उतनी आकर्षक न थी। पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झांकती थी। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियाँ भी उतनी सुंदर न थीं जितनी निर्मला की चूड़ियाँ थीं। यह भी सच है कि गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास न थी जैसी निर्मला के पास थी। सयाल बुद्धि और विवेक में भी निर्मला से आगे है। निर्मला इसलिए भी सयाल से चिढ़ती है। सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है और निर्मला हरदम इस मौके की ताक में रहती है कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। निर्मला झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है, अरे 8 बज गए, धूप चढ़ आई और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। रुकिए, देखिए फिर रोक दी। जा बेटा जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। निर्मला खुशी से उछल पड़ी और मवेशियों को हाँकते हुए गांव के धूल भरे रास्ते पर चल पड़ी। कुछ फलांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। वहाँ कुछ ही दूर पर थोड़ी सी खुली हुई जगह थी जहाँ मवेशी आराम से चराए जा सकते थे। अचानक ही
वह जोर से गुस्सा होकर बड़बड़ाई। कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अंडा था, छाया में उसका अंडा था, वहाँ आज कोई अड्डा था। उसी छाया में उसका अड्डा था, वहाँ आज कोई बैठा था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई कि वह सयाल है। गायों की घंटियों की आवाज़ सुनकर सयाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी। ऐ निर्मला, इधर आ जा छाया में। लेकिन सयाल की अपेक्षा करती हुई निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए। निर्मला इधर उधर देखकर सोचने लगी कि यह किधर जाकर बैठे। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। वह घुटना के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहाँ पहुँच गई। निर्मला को एक बार फिर सयाल ने पुकारा, लेकिन निर्मला ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। फुस फुस फुस। अचानक यह फुफकार सुनकर निर्मला के प्राण सूख गए।